Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook named Maths Magic, and our today's topic is our ninth chapter, How Many Times. In this chapter we will learn about multiplication. What is multiplication? Multiplication is nothing else but just the implementation of tables. When we read a table, we read 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, like this. Right, students? Similarly, if we will say 1 times 2 is equal to 2, 2 times 2 is equal to 4, 3 times 2 is equal to 6, 4 times 2 is equal to 8, right? And in this chapter we will learn the tables, right? The multiplication. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 9, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सिर्फ टेबल है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि हम टेबल में पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और इसी को अगर हम इस स्टाइल में पढ़ें, हाउ मेनी टाइम्स में बोलें, तो भी गलत नहीं होगा। जैसे कि 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम 2 इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 एंड 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, राइट? अब चलिए इसको और अच्छे से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। लेगी एनिमल्स। There are 5 goats. How many legs all together? इन सब को मिलाकर कितने पैर हो जाएंगे? जबकि हमारे पास 5 goats हैं। तो 5 goats हैं और कितने legs हैं सबको मिलाकर? एक goat के कितने legs होते हैं? 4, है ना? तो कितने हैं? 5। तो यानी कि 5 टाइम 4 लिखेंगे। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 1 2 3 4 5। 5 बार 4 को हम प्लस करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 20, हो जाएगा। अब वो कहता है और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 टाइम 4, 5 बार 4 को लिखेंगे, वो भी 20 हो जाएगा। और अब टाइम्स की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, राइट? आ रहा है समझ में कि ये 4 लेग्स थे। कितनी बकरियां थी? 1 2 3 4 5। तो यानी कि 1 4 2 4 3 4 4 4 और 5 4, यानी 5 बार 4, यानी 5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 5 का टेबल 4 तक पढ़ लेंगे या 4 का टेबल 5 तक पढ़ लेंगे, आंसर आएगा 20, राइट? ऐसे ही क्या है? यहाँ स्पाइडर्स हैं। कितनी है स्पाइडर? 1 2 एंड 3। और एक स्पाइडर के कितने लेग हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी टोटल 8। अब वो कहता है हाउ मेनी स्पाइडर्स? 1 2 एंड 3। कितने स्पाइडर्स हैं? 3, गुड। वन स्पाइडर हैज डैश लेग्स। कितने लेग्स हैं एक स्पाइडर के? 8, राइट? अब वो कहते हैं इन ऑल, सारे के सारे मिलाकर, स्पाइडर्स लेग्स आर 3 टाइम्स। सारे के सारे लेग्स को कितने स्पाइडर्स है? 3 है, तो कितने लेग्स हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कितने लेग्स हैं? 8। 3 टाइम्स 8, 8 प्लस 8 प्लस 8। कितनी बार लिखेंगे 8 को? क्योंकि 3 स्पाइडर्स हैं तो 3 बार लिखेंगे। या हम क्या कर सकते हैं? 8 प्लस 8 प्लस 8 करेंगे ना। 8 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 24। और हम क्या कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24, है ना? 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार कहते हैं डू यू नो दिस लेगी फेलो? ये इस पैरों वाले जानवर को आप जानते हो क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दिस इज एन ऑक्टोपस। इट लिव्स इन द सी। ये कहाँ रहता है? समंदर में। इट
ऑल्सो हैज़ 8 legs, इसके भी कितने लेग्स होते हैं? 8। अब वो कहता है सो हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर, कितने पैर होंगे सबको मिलाकर? कितने? डू 5 ऑक्टोपस हैव, 5 ऑक्टोपस के कितने पैर होंगे? 5 ऑक्टोपस यानी कि 5 टाइम्स कितने लेग्स? 8, तो यानी 8 8 8 8 8, कितनी बार? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, तो 8 5 ज़ा 40, टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे? 40, यानी कि वही कह रहा है और 5 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 40, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 40। आ रहा है समझ में? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी गुड। फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग, बिना काउंट किए नंबर को ढूंढना है, पता लगाना है। हाउ मैनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड, कितने फ्लावर हैं एक फ्लावर की बेड में? जो फ्लावर की क्यारी होती है उसको हम फ्लावर बेड बोलते हैं। तो कितने फ्लावर हैं एक बेड में? अब ध्यान से देखेंगे, इट हैज़ 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। ईच कॉलम्स हैज़ 6 फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, हर एक कॉलम में कितने? 6 फ्लावर्स हैं। तो कहता है सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड्स हैज़ 4 टाइम्स 6 फ्लावर, यानी कि 6 फ्लावर 1 टाइम, 6 फ्लावर 2 टाइम, 6 फ्लावर 3 टाइम्स एंड 6 फ्लावर 4 टाइम्स, यानी कि 6 + 6 + 6 + 6, या तो 6 को 4 बार ऐड कर दीजिए या फिर 6 को मल्टीप्लाई करके 4 बार 24 आंसर आ जाएगा। राइट, ऐसे ही कहता है लेट्स ट्राई अनदर वे, चलिए एक और तरीके से करते हैं। द फ्लावर्स बेड हैज़ 6 रोज, अब कितनी रोज हो गई? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 6 रो, ठीक है ना। अब कहता है लेट्स ट्राई अनदर वे, दूसरा तरीके से हम कर रहे थे, हमने 6 रोज हमने अभी काउंट की। ईच रो हैज़ 4 फ्लावर्स, कितने हैं? 1 2 3 4, हर एक रो में कितने हैं? 4 फ्लावर्स। अब इसका क्या मतलब हो गया? ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 6 टाइम 4, ये 4 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, तो 4 को 6 टाइम लिख दिया तो 24 हो जाएगा, या 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24। राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट, इन द सेम वे हाउ मैनी बॉटल्स आर दीज, ठीक उसी प्रकार इसमें कितनी बॉटल्स हैं हमें ये बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी रोज़ हैं इसमें। 1 2 3 4 5, कितनी रोज़ हैं? 5, और इन एक रो में कितने हैं? 1 2 3 4 बॉटल्स, 4 बॉटल्स एंड 5 रोज़, यानी कि 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स, ये 4 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। राइट स्टूडेंट्स, कितनी बॉटल्स हो जाएंगे टोटल? 5 4 जा 20। राइट, अब नेक्स्ट है हाउ मेनी एग्स, अब कितने एग्स हैं? पहले रोज देख लेते हैं कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, कितनी रो एक रो में कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। 5 टाइम्स 6, कितनी बार है? 6 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 6 30, 30 eggs, right? Good. And now practice time, हम इन्हें प्रैक्टिस करेंगे कैसे? रीराइट यूजिंग दिस प्लस साइन, प्लस साइन करके फिर से लिखेंगे। कहता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स 5 और 5 प्लस 5, यही होगा ना। कितने टाइम्स है 5? 2 टाइम्स, 5 प्लस 5। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाइड बाई 18, इसका मतलब क्या है? इज 4 टाइम्स कितने? 18, या 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18। गुड। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, इसका मतलब क्या हो गया? कि 3 टाइम्स है क्या? 20, राइट। और 20 प्लस 20 प्लस 20। ठीक इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। राइट, अब वो कहता है टेल हाउ मेनी टाइम्स, अब आपने बताना है कितनी बार है। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि 9 है। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, तो 6
मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम्स 9, तो कितना होता है 6 9 या 54, है ना टेबल। ऐसे ही 4 हैं, कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हैं कितने 4, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। ऐसे ही देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि 8 तो हैं कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24। ऐसे ही कितने हैं 3 हैं, कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, तो 5 3 जा 15। और ठीक इसी प्रकार इनको भी आपने करना है, जैसे क्या है 7 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 7 जा 42। ठीक है, ऐसे ही आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, गुड। अब वो कहता है रामू bought 4 packets of biscuit. Each packet has 4 biscuits. How many biscuits did Ramu buy? अब वो कहता है रामू ने खरीदे 4 पैकेट्स बिस्किट के। बिस्किट के कितने पैकेट खरीदे, यानी 4 पैकेट्स खरीदे, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। और हर पैकेट में कितने बिस्कुट थे 4 बिस्किट्स, तो 4 बिस्किट्स थे, आपको 4 टाइम्स मिल गए, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू टोटल बिस्किट्स कितने हो गए 16, यानी कि 4 टाइम्स 4 4 मिले हैं, तो कितने हो जाएंगे 16। नेक्स्ट, देयर आर 12 डेस्क्स इन अ क्लासरूम। कितने डेस्क हैं 12 डेस्क हैं क्लासरूम में। ईच डेस्क हैज़ 4 लेग्स, कितने लेग्स हैं 4, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क। कितने डेस्क के लेग्स होंगे सारे के सारे, यानी कि 4 लेग्स हैं, कितने टाइम्स हैं 12 टाइम्स, 12 टाइम्स कितने 4, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 4। नेक्स्ट है साहिबा brought home 3 bunches of flowers. Each bunch has 4 flowers. How many flowers were there? साहिबा ने 3 गुच्छे खरीदे फूलों के, और हर गुच्छे में कितने थे 4 फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स थे 4, तो हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, कितने फ्लावर्स हो जाएंगे, यानी कि 4 टाइम्स 4 फ्लावर्स कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 3 बंचेस हैं, तो 4 फ्लावर्स एक बंच में हैं, तो यानी कि एक बंच में 4, 2 बंच में 4 और 3 बंच में 4, यानी कि 3 टाइम्स 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 फ्लावर्स। नेक्स्ट, वन रेल कोच हैज़ 8 व्हील्स। रेल की कोच में एक कोच में 8 व्हील्स हैं, तो हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल इन 6 कोचेस। 6 कोचेस में कितने होंगे, यानी कि 8 कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 8 व्हील्स कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स 8, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। वेरी गुड। अब कहता है हाउ मेनी टाइम्स 2, 2 जो है कितने टाइम्स हैं, अभी कितनी बर्ड्स हैं 2, अभी कितने टाइम्स हैं यहाँ पर 1 टाइम, ये कितनी है 2 टाइम, ये कितनी है 1 2 3 टाइम्स, ये कितने 1 2 3 4 टाइम्स, इसी तरीके से 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। तो इसे कैसे लिखेंगे 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2, 4 टाइम 2, 5 टाइम 2, इस तरीके से 10 टाइम्स 2, जैसे कि उसने नीचे लिखा है 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2, 4 टाइम 2, और ऐसे ही करते करते यहाँ पर 10 टाइम्स 2। अब इसका मतलब क्या होता है 1 टाइम 2 इज 2, या हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 टाइम्स 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टाइम्स 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2, इसी तरीके से 4 टाइम्स 2 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब इस तरीके से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आप इन्हें ध्यान से करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से करेंगे। 6 टाइम्स 2 के बाद फिल इन द ब्लैंक है तो 7 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 2, 10 टाइम्स 2, तो ये आपका क्या बन गया देखिए 2 का टेबल। राइट, ऐसे ही नेक्स्ट आपको मिलेगा 3 का टेबल। राइट, टर्रू क्या कहाँ पर पहुँचेगा जब वो 1 टाइम 3 करेगा,
1 टाइम 3 जंप करेगा तो कहाँ पहुँचेगा 3, 2 टाइम 3 जंप करेगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 टाइम्स 3 जंप करेगा तो 9। इसी तरीके से 4 5 इसे 3 का टेबल ये भी कंप्लीट हो जाएगा 10 तक। और उसके बाद अगर वो 11 टाइम्स 3 करेगा तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33। इसी तरीके से 15 तक भी आप निकाल पाएंगे। राइट, समझ में आ रहा है ना क्लियरली। यहाँ क्या है 1 टाइम 3, 2 टाइम 3, 3 टाइम 3, 4 टाइम 3, 5 टाइम 6 टाइम 3, 7 टाइम 3, 8 टाइम 3, और यहाँ पर क्या है 14 टाइम्स 3, और यहाँ 15 टाइम 3। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से करेंगे। ऐसे ही शो जंप विद 4 स्टेप्स, और अगर 4 स्टेप्स जाएगा तो क्या होगा, यानी 1 टाइम 4, 2 टाइम 4, 3 टाइम 4, ये 4 का टेबल आप पूरी तरीके से कर पाएंगे। राइट, कोई कन्फ्यूज़न? अब जैसे ये है 7 टाइम्स 4, यानी कि 7 बार 4 है, यानी 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 एंड +4। ये 7 बार हमने 4 को प्लस करना है, या सीधे 7 टाइम्स 4 कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी अलग नंबर हैं। राइट, अगली प्रैक्टिस 7 स्टेप्स के साथ है। अगर हम 7 स्टेप्स करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम 7, 2 टाइम 7, 3 टाइम 7, 4 टाइम 7, ये पूरा का पूरा 7 का टेबल आ जाएगा। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हैं आप आराम से? वेरी गुड। अब एक गेम है स्टिक प्ले। स्टिक के साथ कैसे खेलेंगे। अब वो कहता है मिट्टू हैड सम स्टिक्स। मिट्टू के बाद कुछ स्टिक्स हैं। शी अरेंज देम लाइक दिस। वो इस तरीके से उन्हें अरेंज कर देती है। अब वो कैसे होता है 1 टाइम 5, वो एक को 5 बार 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 टाइम 5 करती है, फिर 2 टाइम 5 करती है, फिर 3 टाइम 5 करती है, फिर 4 टाइम 5 करती है। 1 2 3 4 बार 5 5 1 2 3 4 5। अब कहता है नाउ देन शी काउंटेड हाउ मैनी टाइम्स द स्टिक्स were crossed each other. She found that 4 times 5 or 4 multiplied by 5 is equal to 20. अब वो देखती है कि वो कितनी बार उसने क्रॉस करी है लाइनों को। राइट, तो वो देखती है 1 2 3 4 5, ये 5 बार क्रॉस करी है एक स्टिक ने दूसरी स्टिक को, तो दूसरी ने भी 5 बार, तीसरी ने भी 5 बार, और चौथी ने भी 5 बार। तो यानी कि 4 टाइम्स कितनी है 5 5 बार टच कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई मेक अ 2 टाइम्स टेबल विद स्टिक। अब हमने 2 टाइम को टेबल के स्टिक को 2 के टेबल को इस तरीके से टच कराना है कि भाई 2 का टेबल बन जाए। जैसे ये 2 बार 1 टाइम, 2 बार 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, इस तरीके से ये 2 बार ही टच हो रही है ना एक बार, फिर 2 बार टच हो रही है दूसरी बार, 2 बार टच हो रही है तीसरी बार, इस तरीके से यहाँ पर 2 बार टच हो रही है 10 बार। तो ये पूरा का पूरा 2 का टेबल रेडी हो गया आपका। राइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसे आप फिल इन द ब्लैंक को पूरा कंप्लीट फिल करेंगे। अब ये टास्क मज़ेदार होने वाला है, क्यों? क्योंकि ये आपको करना है नाउ ड्रॉ द स्टिक्स। आपने स्टिक्स को ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि वो 6 का टेबल बन जाए। यानी कि हमें कितनी टेबल्स लगा, यहाँ कितनी स्टिक्स लगानी होंगी कि पहले तो 6 बार टच करते हुए 1 2 3 4 5 6, एक बार 6 को टच करेंगे, 2 बार 6 को टच करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 तक। ऐसे ही आपने यहाँ पर स्टिक्स को बनाना है। राइट स्टूडेंट्स, मज़ा आएगा, अच्छे से बनाएंगे। शॉपिंग विद टेबल्स। टेबल्स के साथ हम कैसे शॉपिंग करते हैं। टेबल्स मेज नहीं, टेबल मीन्स 2 का टेबल या 3 के टेबल के साथ। अब जैसे कहता है हाउ मैनी डू दीज थिंग्स कॉस्ट। ये जो नीचे की चीज़ें हैं उनकी कीमत क्या होगी वो आपको ढूंढनी है। जैसे 4 टॉफीज कॉस्ट डैश रुपीज़। 4 टॉफीज कॉस्ट डैश रुपीज़, और 2 रुपीज़ ईच। हर एक की कीमत कितनी है 2 रुपये, और आपने कितनी खरीदी
4, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 कितने टाइम्स देने पड़ेंगे? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2, तो 4 2 जा 8। अब इसी प्रकार ये देखिए कि 3 पेंसिल्स बॉक्स कॉस्ट, एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो यानी कि 10 को कितने टाइम्स देना पड़ेगा आपको? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 10, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, आंसर आएगा 30 रुपीज़। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि अगर आप बलून्स लेने जाते हैं और हर एक बलून की कॉस्ट है 5 रुपीज़ और आप कितने बलून्स लेके आते हैं? 9 बलून्स, तो आपको 5 रुपीज़ कितने टाइम्स देने पड़ेंगे? 9 टाइम्स। 5 रुपीज़ के नोट्स 9 टाइम्स देने पड़ेंगे, तो 5 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 5 9 जा 45, तो आप उन्हें 45 रुपीज़ देंगे टोटल, राइट। अब कहता है 5 टॉयज कॉस्ट रुपीज़, ईच 4 रुपीज़, ईच टॉय की कॉस्ट है 4 रुपीज़, कितने रुपीज़? 4 रुपीज़, और आपने कितने टॉयज़ खरीदे हैं? 5 टॉयज़ खरीदे हैं, तो आपको 4 रुपीज़ कितने टाइम्स देने पड़ेंगे? 5 टाइम्स देने पड़ेंगे 4 रुपीज़, क्योंकि आपने पहले ख़रीदा एक 4 रुपीज़ एक टॉय के लिए, दूसरा 4 रुपीज़ दूसरे टॉयज़ के लिए, तीसरा 4 रुपीज़ तीसरे टॉयज़ के लिए, इस तरीके से 5 टॉयज़ के लिए हम 5 बार 4 देंगे, तो 5 4 जा 20 रुपीज़ टोटल हम उसको दे देंगे, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ईच 3 रुपीज़ का एक मास्क है, तो 7 फेस मास्क कॉस्ट, जो 7 फेस मास्क की कॉस्ट कितनी होगी? जब 1 मास्क की कीमत है 3 रुपीज़, तो 3 टाइम्स 3 रुपीज़ को हमें कितने टाइम्स देना होगा? 7 टाइम्स, तो 7 3 जा 21। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, कंप्लीट द फॉलोइंग, इन्हें कंप्लीट करेंगे। 7 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 14, 3 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 10, 6 टाइम्स 10 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 8, 5 टाइम्स 9 एंड 10 टाइम्स 8। इसे सॉल्व करेंगे। अब कहते हैं लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट देम। अब इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। 2 3 3 6 एंड 9, 3 के बाद 4 5 गायब है, 6 7 8 गायब है, 9, तो 9 के बाद 2 गायब कर देंगे, 10 और 11 गायब कर देंगे, 12, 13 14 गायब करेंगे, 15, ऐसी 2, ये तो टेबल है, 2 2 जा 4 2 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ऐसे ही 10 20 30 इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। 10 10 का गैप है, यहाँ 4 4 का गैप है, यहाँ पर 5 5 का गैप है और यहाँ पर 30 30 का गैप है। उस तरीके से आप इन्हें करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस पार्ट फर्स्ट of chapter 9, how many times, and we will complete this chapter in our second video. Till then, take care, enjoy yourself and keep practicing. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.